भक्त ले चला रे राम के किनारे, हरे राम भक्त ले चला राम के किनारे। सिद्ध पे कराओ रे चले सिद्ध पे कराओ रे चले राम सिया जी संग हो गए, राम सिया जी संग हो गए। अब इनकी छाँव में राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम के किनारे, राम भक्त ले चला रे राम के किनारे। सिद्ध कराओ अखियों में पानी, सिद्ध कराओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के किनारे, राम भक्त ले चला देवताओं को लगा हमको आश्वासन दिए थे कि दशरथ के घर में आएंगे राक्षसों को संहार करने के लिए। अबे हुआ क्या? अब तो विवाह और विवाह के बाद कुछ दिन रहे, पूरे अयोध्या में पूरे प्रजा आनंदित हो रहे हैं, सब लोग राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज समझ रहे थे कि अनुकूल युवराज हैं। एक बार दर्पण में दशरथ जी महाराज अपने मुखमंडल को देखा तो देखा कि श्रवण समीप भय सित के साथ कान के पास एक बाल सफेद हो। कान के पास सफेद बाल होना बुढ़ापे का द्योतक है। निर्णय कर लिया राजा बना दिया जाए राम जी को। गुरु जी से मिले, गुरु जी कहे कि मुहूर्त क्या देखना है, जब जिस घड़ी जिस समय में राम जी को राजा बना दिया जाए वही मुहूर्त शुभ है। सुदिन सुमंगल जब ही राम हो युवराज। चक्रवर्ती नरेंद्र ने विचार किया अरे आज नहीं कल पर छोड़ दिया गया। पूरे अयोध्या में सूचना है कल राम जी राजा बनेंगे। देवता से सहन नहीं हुआ। देवता लोग दौड़े दौड़े मैया सरस्वती के पास गए और कहे सरस्वती कुछ करो। सरस्वती मैया कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ करो। सरस्वती मैया कहती है हम कुछ उपाय करते हैं। मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दी। पूरे अयोध्या दुल्हन की तरह सज करके तैयार है। कल प्रातः राम जी राजा बनने को हैं। अस्त व्यस्त है, सब के सब अवधवासी आनंदित हैं। बाल वृद्ध नर नारी कल राम जी राजा बनेंगे, राज्य सिंहासन पर हम लोग दर्शन करेंगे। लेकिन सरस्वती मैया मंथरा के ऊपर उससे पूर्व आज लोग मैया कैकेयी को दोष देते हैं। कैकेयी के कारण राम जी को वन जाना पड़ा, बिल्कुल नहीं। राघवेंद्र सरकार मैया से एक दिन बड़े भाव के साथ आनंदित होकर के मैया प्रसन्न हो गई। मैया कहती है राघव कुछ मांगो। राघवेंद्र सरकार कहते हैं मैया यदि देना चाहती हो तो सही दे दोगी। मैया कैकेयी कहती है, चूंकि मैया कैकेयी जितना भरत को नहीं मानती थी उससे ज्यादा मैया कैकेयी राघवेंद्र सरकार को मानती थी।
बाल्यावस्था में जब पहला दिन राघवेंद्र सरकार बोले हैं माँ, तो मैया कौशल्या कहती है ए बेटा, आज के बाद तू माँ मुझे मत कहना। क्यों? मैं तेरी मैया नहीं, तेरी मैया कैकई है और मैं मैया भरत की हूं। मैया मैं भरत की। आज मैया बड़े भाव के साथ राघव कह के देख, प्राण देने को तैयार हूं, क्या चाहिए तुम्हें? राघवेंद्र सरकार कहते हैं मैया सोच समझ के बहुत, ऐसा न हो कि मैं मांगूं और तू दे देगी, जिसके कारण समाज में तू कलंकित हो जाएगी। मैया कहती है ए राघव, दुनिया चाहे मुझे कलंकनी कहे, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा राघव प्रसन्न हो, ये मैं काम करने को तैयार हूं। मैया कहती है, राघवेंद्र सरकार कहते हैं मैया फिर से विचार करते, हो सकता है इसके कारण वैधव्य लग जाए। मैया एक क्षण के लिए विचार करती है, कितना प्रेम करती है राघवेंद्र सरकार से मैया कहती है। एक क्षण के लिए मैया विचार करके कहती है राघव, ये वैधव्य भी मुझे स्वीकार है, जिसमें मेरा राघव प्रसन्न हो, मैं स्वीकार करता हूं। राघवेंद्र सरकार कहते हैं मैया, चौदह वर्ष के लिए मुझे वनवास दे देगी, राज्य सिंहासन खाली न हो, भरत को राज। मुझे मालूम है भरत राज स्वीकार नहीं करेंगे। भरत से राघवेंद्र सरकार बहुत प्रेम करते थे। बाल्यावस्था में जब दोनों भाई खेलते थे तो हारे हुए खेल को राघवेंद्र सरकार भरत जी को जिता देते थे। हारा हूं खेल जिता वो, ऐसे भाई भरत है। आज मैया के पास, मैया कैकेयी के पास मंथरा आई है अर्धरात्रि में, और मैया कैकेयी से मंथरा कहती है मैया तू आनंदित हो रही है। मैया कैकेयी कहती है कि और इससे बढ़िया खुशी की बात कब है? अरे मेरा राघव राजा बन रहा है कल है, तू नाराज हो? तू मेरे सामने से हट जा। मंथरा तो यहां तक कह दी कि हम तो दासी के दासी ही रहेंगे। महारानी आप बनोगे। अब विचार करो, राघवेंद्र सरकार राम जी राजा बनेंगे तो महारानी कौन बनेगी? मैया कौशल्या। उसके बाद अभी तो दिखावे के लिए लोग प्रेम कर रहे हैं, तुमको साइड कर देंगे। विविध प्रकार से मंथरा समझाती है। मैया कह के निर्णय कर लेती है। दो वरदान दशरथ जी महाराज की बाकी था। चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज आते हैं। कैकेयी नवीन वस्त्र को उतार कर पुराने वस्त्र को धारण करके कोप भवन में है। चक्रवर्ती नरेंद्र बहुत समझाते हैं, बुझाते हैं। मैया कैकेयी कहती है आप केवल झूठ बोलते हैं। बोले नहीं, आप के पास दो वरदान बाकी है, देने के लिए कहे थे, आज देंगे? दशरथ जी महाराज कहते हैं इससे बड़ी खुशी की बात, आज कल सुबह राम जी राजा बनेंगे, इसके अवसर में दो वरदान लेना चाहते हो, क्या मांग? विचार कर लीजिएगा, कहीं नहीं देंगे तो बिल्कुल देंगे देंगे। मैया कैकेयी कहती है कि एक वरदान में यही दे दीजिए कि मेरा बेटा भरत राजा बने, और दूसरे भी वरदान में
दूसरे वरदान में यही दे दीजिए कि राम जी 14 वर्ष के लिए वन की ओर चले जाएं, वनवास। तापस भेष विषेखी 14 वर्ष राम बन। तापस भेष विषेख उदासी 14 वर्ष राम बन। अरे 14 वर्ष ही क्यों? 12 वर्ष में भी काम चल जाता, 8 में भी काम चल जाता, 6 में भी काम चल जाता, फिर 14 क्यों? मेघनाथ को वरदान मिल चुका था, जो 14 वर्ष पत्नी को त्याग करके, निद्रा को त्याग करके, पनही को त्याग करके, जो 14 वर्ष तक अपना समय बिता देगा इस तरह से, उसी के हाथों मेघनाथ की मृत्यु है। इसलिए मैया 14 वर्ष का। अब पहला वरदान तो स्वीकार कर लिए कि चलो कोई बात नहीं है, भरत जी राजा हो जाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कहीं से राम। लेकिन दूसरे वरदान दशरथ जी महाराज सहन नहीं कर रहे, कहते तुम मजाक कर रहे हो, व्यंग कर रहे हो। नहीं महाराज, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लोग हंसेंगे, आप सहन नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा ही नहीं देना है तो हम ही मर जाते हैं। पूरे अयोध्या दुल्हन की तरह सज धज करके तैयार लोग प्रतीक्षा में थे, अब महाराज आएंगे, अब महाराज आएंगे। समय ज्यादा व्यतीत हुआ, यहाँ आते हैं, देखते हैं चक्रवर्ती नरेंद्र यहाँ मूर्छित हैं। कैकेयी मैया से पूछा गया, मैया कहती है बस 2 ही वरदान तो मांगे थे। राम जी को बुलाया गया, राघवेंद्र सरकार आते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, समझते हैं, सुन लिए। यहाँ से राघवेंद्र सरकार कहते कि तो सौभाग्य की बात है, अरे संतान है, पुत्र है, पुत्र का परम कर्तव्य होता है माता पिता की इच्छाओं को पूर्ति कर। ये कौन बड़ी बात है, 14 वर्ष ही तो है, और इसमें क्या बड़ी बात है? छोटा बेटा को छोटा राज मिलता है, बड़ा बेटा को बड़ा राज मिला। बड़ा राज का तात्पर्य क्या है? अयोध्या को उन्होंने कहा यहाँ का राज जो है ये बिल्कुल एक ही राज्य है, और जंगल बड़ा है, बड़ा है। इसलिए मंगल राम जी की कुंडली में उच्च है, उच्चस्थ होने के कारण प्रबल वनवासी योग बनाता है और प्रबल शत्रुहंता योग ही बनाता है। यहां से निर्णय हुआ राम जी वन को जाएंगे। मैया कौशल्या के पास गए। मैया कौशल्या कहती है, राघव, यदि पिता ने कहा है, केवल चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज कहे हैं, तो मैं नहीं जाने दूंगा, लेकिन यदि मैया कैकेयी कही है तो निश्चिंत होकर के जाओ। आदेश मैया कौशल्या की तरफ से। भैया लखन को पता चला, लखन जी भी तैयार हो गए, अपनी मैया सुमित्रा से निवेदन करने लगे, मैया राघवेंद्र सरकार हमारे प्रभु जा रहे हैं, हम भी साथ चलेंगे। मैया सुमित्रा आशीर्वाद दे करके कहती है, ए बेटा लक्ष्मण जरूर जाओ, क्योंकि आज से तात तुम्हार मात बैदे, जरूर जाना है। ये दोनों भैया तैयार हो गए। फिर जनक नंदिनी मैया जानकी भी तैयार हो गई। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है, लखन लाल वहीं विरोध करते हैं, हे प्रभु
आपके यदि आदेश हो तो ऐसा बाप को मार देना चाहिए, हनीसे की तरह बद्धा। लेकिन चरित्र निर्माण करने के लिए भगवान आए हैं। राघवेंद्र सरकार कहते हैं नहीं लक्ष्मण, ऐसा बोलना उचित नहीं होता है। पिताजी हैं, कुछ सोच समझ के ही ऐसा कहा होगा, ये गलत निर्णय नहीं कर सकते। तीनों भाई बन जाने के लिए तैयार, अवधवासी भी तैयार हो गए। तो जितने लोग थे सब के सब तैयार हो गए। सुमंत जी को वशिष्ठ दशरथ जी महाराज कहते हैं 2-4 दिन घुमा फिरा करके लौटा कर ले जाइएगा। प्रथम विश्राम तमसा के तट पर किए हैं। समस्त अवधवासी अयोध्या राम से है, अयोध्या से श्री राम नहीं है। जहां राम रहेंगे वही अयोध्या है, इसलिए उनके पीछे समस्त अवधवासी चल दिए। ओ मैया अयोध्या में गम की घटा छा रही है, राम लखन संग सिया जा रही है, राम लखन संग सिया जा रही है। अयोध्या में गम की घटा छा रही है, अयोध्या में गम की घटा छा रही है, राम लखन संग सिया जा रही है, राम लखन संग सिया जा रही है। कौशला सुमित्रा रो रो पुकारे, कौशला सुमित्रा रो रो पुकारे, रो रो पुकारे, रो रो पुकारे, रो रो पुकारे, रो रो पुकारे। कौशला सुमित्रा रो रो पुकारे, कैसे रहेंगे वन में मेरे दुलारे, कैसे रहेंगे वन में मेरे दुलारे। आंसुओं की नदियाँ बही जा रही है, आंसुओं की नदियाँ बही जा रही है, राम लखन संग सिया जा रही है, राम लखन संग सिया जा रही है। सर के पटकी रोए दशरथ बेचारे, सर के पटकी रोए दशरथ बेचारे, दशरथ बेचारे, दशरथ बेचारे, दशरथ बेचारे, दशरथ बेचारे। कैसे रहेंगे मेरे आँखों के तारे, कैसे रहेंगे आँखों के तारे। सरवनवाद कहानी याद आ रही है, सरवनवाद कहानी याद आ रही है, राम लखन संग सिया जा रही है, राम लखन संग सिया जा रही है। अयोध्या में गम
रथारूढ़ होकर के वहाँ से चलते हैं। समस्त पौधवासी पीछे पीछे चले। प्रथम दिवस तमसा पूरी कर विश्राम करते हैं। राघवेंद्र सरकार ने विचार किया, जब ये लोग जगे रहेंगे तो पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए अर्धरात्रि में लोग सो रहे थे। राघवेंद्र सरकार वहां से सुमंत जी को लिए भैया लक्ष्मण जनक नंदन जानकी चारों वहां से चल दिया और रथ को इस तरह से घुमा दिए कि भूल भुलैया में किसी को पता न चले कि रथ कहाँ गया। वहां से चले सिंगले आए हैं। वहां का राजा निषाद आने के बाद खूब स्वागत हुआ है। वहीं पर बर के दूध मंगा करके राघवेंद्र सरकार जटा बनाए हैं। मैया के तापस भेष विषेक 14 वर्ष राम उदासी तपस्वी का भेष। जटा मुकुट बनाए गंगा के तट पर आए। सुमंत जी से निवेदन करते हैं लौटने के लिए। सुमंत जी विविध प्रकार से कहते हैं, महाराज दशरथ कहें कि 4 दिन में घुमा फिरा करके विदा मत करना, लौटा करके ले आना। जाने को तैयार नहीं। अरे कोई लौटने को तैयार नहीं, कम से कम जनक नंदनी जानकी को लौटा करके लाना, लेकिन ये भी जाने को तैयार नहीं। जब सेवा कर रहे थे रात्रि में, जब वहां निषाद राज गुह जब सेवा कर रहे थे तो उनको मालूम था कि ये कोई साधारण नहीं है, केवट जो वैकुंठ में भगवान के पास कछुआ बन करके था। आज जब भगवान के चरण छूना चाहता कछुआ तो मैया लक्ष्मी इधर से हाथ हटा देती। शेष जी उधर से फाए, कछुआ बेचारा को मौका नहीं मिला। वही कछुआ यहाँ केवट बना है। यहाँ आए, एक ही श्रृंगवीरपुर का राजा है निषाद राज, और निषाद राज से रात्रि में आकर के वह केवट कहता है, सरकार कल है, केवल मेरा ही नाव वहां होना चाहिए और जितने नाविक हैं वहां पर कोई नहीं रहेंगे। स्वीकार किया है। दूसरे दिन प्रातः काल केवट नाव लेकर के बीच नदी में चला जाता है। अनेकानेक भाव है, नाव लेकर के चला जाता है। तब यहां से राघवेंद्र सरकार मांगते हैं, मांगी नाव न केवट आना। एक बार। दूसरे भाव, नाविक वहां अकड़ करके केवट बैठा था, मांगेंगे तब ले जाएंगे, मांगी नाव न, राम जी नाव नहीं मांग रहे हैं, केवट आना। केवट लेकर के आ गया, ले चलने को तैयार भैया। खैर, लेकिन केवट लाया या न ला रहा है, मूल भाव यह है, केवट कहता है कि हम आपके मर्म को जान रहे हैं। लखन जी को लगा कि हम इतने दिन से साथ में हैं, हम इनका कोई मर्म नहीं जानते हैं। ये मल्लाह मछली पकड़ने वाला, और ये कह रहा है कि इनको मर्म के जान रहे हैं। देखिए, जिसके साथ समस्या खड़ी होने लगे तो एक पर एक समस्या। ठीक, आज केवट के साथ है। लखन भैया को लगा कि एक तो राजपाट खत्म हो गया, अभी मल्लाह भी कह रहा है कि हम जान रहे हैं। हो सकता है यही जान रहा होगा कि घर से इनको भगा दिया गया है। अच्छा, तो ये बात यदि केवट कहेगा तो यही थूर थार के उसको बरोबरे कर देंगे।
राघवेंद्र सरकार देखे लखन की ओर, इशारा करते हैं कि लक्ष्मण जी पार करना है, शांति से रहिएगा। केवट आता है, केवट कहता है हम पार कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम चरण धोना चाहते हैं, क्योंकि आपके मर्म को हम जानते हैं। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या मर्म जान रहे हो केवट? कही तुम्हारा मर्म में जाना, क्या जान रहे हो? बता ही दें। हाँ हाँ बता दो। आप ही के चरण रज से, चरण के धूल से पत्थर से नारी बन गई, हमरा यही वो कमाए खाए वाला ना हो। ये प्रभु राम जी, आई नौआ से कहीं नारी बन जाए तो एक घर में नारी है वो अलगे मुसीबत है, दूसरी नारी फिर आ जाए तो फिर क्या दुर्दशा हो। इस चलते दूसरी नारी हम नहीं चाह रहे हैं, एक ही नारी पर्याप्त है। आई खाने पीने की जिसे कमाई बिजनेस व्यापार है, ये नारी न बने। इस चलते हो सकता है कहीं धूल गण तो नहीं लगा है, इसको पहले धो के साफ सफाई कर लेते। और विलक्षण बात केवट कहता है, संकल्प के साथ, सौगंध के साथ हम उतराई नहीं लेंगे। नाथ उतराई चाहो, नाथ उतराई चाहो। लखन लाल कहते हैं कि शुरू से नौटंकी कर रहा है, अंतिम में नहीं करेगा। ये तो चढ़ा नहीं रहा है, आज ऊपर ले जाकर बीचे में कहेगा कि पैसा दे दो तब उतार दूंगा। ये और मुसीबत है साहब। खैर लखन लाल की ओर देखते हैं, का लक्ष्मण जी याद है क्षीर सागर में यही कछुआ था, चरण स्पर्श करने आया था, भगा दिए थे। लक्ष्मी जी सीता जी की ओर संकेत करके देख रहे ना, उस दिन चरण स्पर्श करने देते तो आज ये समस्या नहीं है। खैर समझ गए राघवेंद्र सरकार, बिना चरण धुलवाए कोई काम बनने वाला नहीं है। बोले ठीक है चरण धुलो। कठौती में नहीं, आदेश हुआ पानी कठौता भर ले आवा। काट के कठौता में पानी लाया। भगवान पूछे कि कठौता लेकर के आए हो? ये सरकार इहू लकड़िए के है, पहले परीक्षा ले लेते हैं कि हो सकता है कि नारिये बने तो ये कम से कम इससे कोई नुकसान नहीं होगा। है चरण धोने के लिए केवल चरण धो लिया, चरण उदक लिया। अब राम जी कहें कि पार कर दोगे? बोले नहीं, अभी तो हम अकेले धोए हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ भी परिवार हैं, लखन भैया हैं, मैया जानकी हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। तो हम अकेले कैसे करेंगे? सभी को बुलाते हैं। पीतर पार करी प्रभु ही, अपने पूर्वजों को सबको उद्धार करवा दिया है केवट। अब राघवेंद्र सरकार से कहता है कि नौका में बैठ जाइए। नौका में बैठने को जल जात हो, आज केवट पकाए, जाओ चरण जल जात हो, आज केवट पकाए, केवट पकाए, आज केवट पकाए, केवट पकाए, केवट पकाए, आज चरण चले जात हो, आज केवट पकाए,
नौकारूढ़ होते हैं, नौका पर चढ़ा करके केवट पार कर देता है। उस पार उतरे, जनक नंदिनी मैया जानकी मुद्रिका उतार करके देती है। राघवेंद्र सरकार केवट को देने लगे। केवट कहता है, नहीं प्रभु, आज मुझे सब कुछ मिल गया। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन बिलिबन हुई। आज मुझे सब कुछ मिल गया नाथ, आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुखदारिंदा। आज नहीं। मैया उतर करके पूजन करती है, गंगा पूजन करके वहां से चली। वहां से कहाँ मैया आई? राघवेंद्र सरकार, भैया लक्ष्मण, मैया जानकी भारद्वाज मुनि की आश्रम पर अर्थात प्रयागराज बड़े भाव के साथ रास्ते में जितने लोग दर्शन कर रहे हैं सब के सब आनंदित हो रहे हैं। भारद्वाज मुनि की आश्रम पर हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं और जैसे ही वहां संकल्प कराया जाता है, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे, भगवान राघवेंद्र सरकार के नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगे। जैसे भरत का कोई नाम लेता है, राघवेंद्र सरकार के नेत्र से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। वहां से भारद्वाज मुनि के आश्रम से चले, कुछ दूर की बात बाबा वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर आते हैं और इनसे दंडवत प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। वाल्मीकि मुनि बड़े भाव के साथ वार्तालाप। इसके बाद राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हम कहाँ वास करें, हम वास कहाँ करें? 14 स्थान बताया है। पहले तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप कहाँ नहीं हैं। उन्होंने 14 स्थान बताया रहने के लिए और फिर संकेत करते हुए उन्होंने कहा चित्रकूट में आप वास कीजिए। राघवेंद्र सरकार, भैया लक्ष्मण, मैया जानकी तीनों चित्रकूट में वास कर रहे हैं। सुमंत जी लौट करके अयोध्या आए। जैसे चक्रवर्ती नरेंद्र के पास सूचना सुमंत जी आ चुके हैं, अब तो इनके रोम रोम खिलने लगे, लगता है मेरा राघव भी आ गया होगा। लेकिन जैसे ही सुमंत को अकेले आते देख फिर से मूर्छित हो जाती, नहीं आया राघव। जनक नंदनी नहीं आया। अब तो दशरथ जी महाराज विचार करने लगे, जब राम ही नहीं तो ये प्राण किसका? तुलसी बाबा ने जो पहले प्रणाम किया है, बनता हूं अवध भुआल। चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ को प्रणाम इसीलिए किए कि जीने का सुख और मरने का सुख यदि किसी ने पाया तो वो चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ ने केवल पाया। राम के वियोग में दशरथ जी प्राण को नहीं रख सके, 6 बार राम शब्द का प्रयोग किए। राम राम, हाँ राम कही, राम राम, और राम राम कहते प्राणों को उन्होंने त्याग कर दिया। 6 बार राम। ये 6 का तात्पर्य है परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा। 6 गुण से संपन्न होने के कारण ही उनको भगवान कहा जाता है। इसलिए एक परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा, मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में समर्पण करता हूं। इसलिए 6 बार। दूसरे भाव, 6 दिन बीत चुके थे राम जी को अयोध्या से गए हुए, 6 दिन बीत चुके थे, इसलिए 6 बार राम शब्द का प्रयोग करते हैं। अन्य भाव है
चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ का शरीर पूरा होता है। 4 बेटा मरला पर एको न बेटा। परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा की पिता है, लेकिन आज तिलांजलि तर्पण करने वाला सामने कोई नहीं है। और परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा के हाथों श्राद्ध किसका होता है? गिद्धराज। पिता को भेंट नहीं, लेकिन गिद्धराज को अपने कर कमल के द्वारा उद्धार किया, श्राद्ध किया। इनको तैल चित्र को तेल में डाल करके रख दिया गया। भरत जी भी नहीं है, शत्रुघ्न जी भी नहीं है। सूचना भैया भरत के पास कुछ बताया नहीं गया। भरत जी सीधे चले हैं और जब यहाँ आए तो अयोध्या पहले की तरह नहीं है, उदास। और यदि कोई मिल भी रहा है तो भैया भरत से बोलने को तैयार नहीं है। पूर्वजन मिल ही न कहीं कुछ। भरत जी को लगा हो बहुत ज्यादा नुकसान है। बात क्या है? सीधे मैया कैकेयी के भवन में गए हैं। क्यों कैकेयी के भवन में? इसलिए गए हैं कि हमारे राघवेंद्र सरकार मैया कैकेयी के पास ही रहते हैं। चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ कैकेयी के पास ही रहते थे। तो जहां राम होंगे वहां मैया कैकेयी है, वही मैया कौशल्या होगी। और जहां राम जी हैं वहीं भैया लक्ष्मण होंगे। तो जहां लक्ष्मण होंगे वहां मैया सुमित्रा भी होगी। इसलिए सब के सब होंगे तो कैकेयी के भवन में ही होंगे। इसलिए कैकेयी के भवन में पहले गए। मैया बड़े भाव के साथ मुस्कुराती हुई कहती है, पूछती नैहर कुशल हमारा। नैहर के समाचार पूछती है। भरत भैया पूछते हैं मैया हमारे घर के समाचार बताओ। मैया कहती है नैहर के बताओ। सब राज खोल देती है मैया, लेकिन सब कुछ बना दिए मंथरा के सहयोग से। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? आपके पिताजी नहीं रहे। अब पिताजी नहीं रहे यह सुन करके भैया भरत मूर्छित हो जाते हैं। कारण जैसे पूछ बैठे, पिताजी नहीं है, भैया राघव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मैया जानकी। कारण पता लगता है इन्हीं का बनगवन के कारण पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। भैया भरत मैया कैकेयी को बहुत कुछ कहते हैं। उस दिन के बाद भैया भरत मैया कैकेयी को आज तक मैया नहीं कहते। मैया कौशल्या के पास जाते हैं। मंथरा को शत्रुघ्न जी एक मुक्का मारे थे, हुमगिलात ही कुंवरी मारा। चूंकि मैंने पूर्व में निवेदन किया था राम राज नहीं होने, राम जी राजा नहीं बने, इसके पीछे एक ही कारण है। क्योंकि अभी काम भी अयोध्या में है, क्रोध भी अयोध्या में है और लोभ भी अयोध्या में है। कामासक्त चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ हैं, क्रोध वेश में मैया कैकेयी है और लोभ मंथरा है। राम जी बाहर गए हैं जंगल में, बाहर के शत्रु को मारने के लिए, लेकिन अंदर अयोध्या के शत्रु के मारने का काम कौन किए? शत्रुघ्न जी किए हैं। हुमगिलात कहीं कुंवरी मारा, लोभ को उन्होंने मारा है। वहां से गए मैया कौशल्या के पास, फूट फूट करके रुदन करने लगे। वशिष्ठ जी महाराज आते हैं, सभी सभासद उपस्थित होती हैं। विविध प्रकार से समझाया गया, देखो भरत सोचनीय नहीं, कौशल राव, इन पर विचार नहीं करना है, बहुत अच्छे सत्कर्मी थे। विभिन्न प्रकार से समझाते हुए उन्होंने कहा, ए गुरुदेव
आप द्वितीय ब्रह्मा थे, आप चाहते तो इसे रोक सकते थे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं भैया भरत ठीक कह रहे हो, रोक सकते थे, लेकिन छह किसी के बस में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। कह मुनीश सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये चाह कर किसी को कोई रोक नहीं सकता। भरत अब आगे के काम देखो। जैसे ही संकेत होता है भरत आगे के काम देखो। अंत्येष्टि संपन्न कराकर हुआ कि भाई राजा बनाया जाए भरत जी को। भरत जी राजपद को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? जब तक हम अपने परिपूर्णतम ब्रह्म जो इसके अधिकारी थे उनसे मिलेंगे नहीं, तब तक हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। भरत जी जब जिस दिन आए थे अपने ममुहर से, अयोध्या में कोई नहीं सोया था। क्यों नहीं सोने के पीछे कारण क्या है? अवधवासी विचार कर रहे थे तमसा के तट पर अर्धरात्रि में जब हम लोग सो गए तो छोड़ करके राम जी चले गए, और आज कहीं हम लोग सो जाते हैं तो भरत जी भी चले जाएंगे। आज भैया भरत तैयार हुए, समस्त अवधवासी भी तैयार हुए। कहा गया रथ से चलें। भैया भरत कहते हैं कि नहीं, मेरा तो कर्तव्य है कि यहां से हम दंडवत करते हुए चलें। जिस जगह पर हमारे परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा चरण रखे हैं उनको हम यहीं से दंडवत करते हुए चलते। ठहरे समस्त अवधवासी गुरुजन सब के सब चले हैं। राघवेंद्र सरकार को मनाने के लिए बड़े भाव के साथ भरते चले चित्रकूट मेरा मन को मनाने। चले चित्रकूट मुरा
पिया नंदन को चले जहाँ जहाँ हमारे परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा विश्राम किए थे उन स्थानों पर भैया भरत पहले जहाँ विश्राम किए थे सूचना निषाद राज के पास। निषाद को लगा हो भरत को अभी संतोष नहीं हुआ। जंगल में अकेला समझ रहा है, ऐसा सोच करके अकेले राम जी गए हैं, इनको वहीं सैनिक लेकर के जा रहा है, वहीं मार देना चाहता है। श्रृंगवेर पूर्वाश्रु को कहता है सजग हो जाओ, निशाना बना लो। सब अपना अपना निशाना बना लिया, लेकिन निषाद राज को लगा कि जिस रास्ते से यहीं से प्रभु राम गए थे वो भरत भरत करते थे। हो सकता है कहीं हम लोग गलती में तो नहीं हैं, इनकी परीक्षा हो जाए। परीक्षा लेने के लिए सेवक जाता है और सेवक जाकर के इनको उपहार अर्पण करता है। भाव समझने की विधा बहुत सुंदर की बटता है ये निषाद राज का। प्रसाद में क्या भेजा? मीन पीन पाठीन पुराना, मछली भेजा है, कंद मूल फल भेजा है। क्यों? इसलिए कि यदि राम के चरणों में सच्चा प्रेम होगा तो मछली को हाथ नहीं लगाएगा, कंद मूल फल स्वीकार करेंगे, क्योंकि सात्विक है। और यदि मारने के निमित्त जा रहे होंगे तो सबसे पहले मांसाहार से प्रारंभ करेंगे। एक भाव, मछली इसलिए कि जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए, इसलिए मछली से जतरा बनता है, इसलिए सर्वप्रथम मछली ला करके दर्शन कराया। जब वहां से चले तो जितने साथ में मल्लाह लोग भी थे ये लोग भी चले। जहां जहां राघवेंद्र सरकार विराम किए थे सब जगह पर विराम किए, प्रयाग पहुंचे। भारद्वाज मुनि से भरत जी पूछ रहे हैं, हमारे प्रभु हमें याद करते थे? अगस्त ऋषि के नृत्य भारद्वाज मुनि के नृत्य सजल हो गए और कहते हैं, भरत, जब भी राघव के सामने कोई भरत कहता था नेत्र सजल हो जाते थे और कहते हो याद करते थे। भैया भरत तो वहां से चले जहां राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में विराजमान है। 5 बैठकी वहां पर है चित्रकूट में। पहले समस्त अवधवासियों के साथ राघवेंद्र सरकार प्रथम बैठकी किए। विविध प्रकार से अब देवता यहां भी सजग हैं। इतने बेईमान देवता हैं, यहां भी सरस्वती को उसका रहे हैं। सरस्वती कहते अब हमारे बस के नहीं है। देवताओं को लग रहा है कि जिस भाव से भरत जी जा रहे हैं राम जी लौट कर आ जाएंगे। बैठक में निर्णय होता है, भैया
भरत वन में रहने को तैयार हैं, लेकिन राम जी अयोध्या को आ जाए। लेकिन राघवेंद्र सरकार बहुत सुंदर निर्णय दिए और भरत जी को समझा करके बुझा करके विदा होने को कहते हैं। तो भरत जी कह नहीं रहे, लेकिन संकेत को समझ जाते हैं। राघवेंद्र सरकार अपने चरण पादुका को देते हैं, माथे पर चरण पादुका ले करके आज भरत भैया अयोध्या में आए हैं। राज्य सिंहासन पर चरण पादुका को रखे हैं। कल पे खराओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की राम, राम भक्त ले चला रे राम की राम, राम भक्त ले चला रे राम की राम। जिस पे खराओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की ला करके राज सिंहासन पर रखे। शत्रुघ्न जी को संकेत करते हुए कहती हैं, जो भी कार्य करना हो ये चरण पादुका से पूछ करके करेंगे। विदेह राज कुछ दिन रह करके विधि व्यवस्था को देखे ही इसके बाद चले गए। और भरत भैया गड्ढा खोद करके रह रहे हैं, केवल राम राम का अनवरत जप कर रहे हैं। राम राम रघुपति जपत श्रवण नयन जल जात। राम के याद में उनके नेत्रों से झर 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 अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। अयोध्या कांड का विराम अरण्य कांड में प्रवेश करते ही श्रृंगार रस से प्रारंभ होता है। राघवेंद्र सरकार एक दिन राज दुलारी मैया जनक नंदनी जानकी को श्रृंगार कर रही थी। सभी देवता लोग आए, जयंत भी आया। जयंत ने विचार किया, अरे ये भगवान और पत्नी को श्रृंगार करे, कुछ उपद्रव किया। परिणामतः जयंत को राघवेंद्र सरकार एक आंख समाप्त कर दिए। कब? जब आकर के चरण में गिरा है तब। इधर जयंत की बात राघवेंद्र सरकार बड़े भाव के साथ वहां सोची, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, वहां से आगे चले हैं। वहां से आगे चले हैं तो रास्ते में बड़े बड़े अत्रि
शरभंग आदि मिले हैं, अगस्त ऋषि भी मिले हैं। रास्ते में आ रहे थे तो अस्थि का समूह देखा राघवेंद्र सरकार ने। और जैसे ही अस्थि का समूह देखा, शरभंग ऋषि से पूछ रहे थे, ये अस्थि का समूह ये किसका है? शरभंग ऋषि कहते हैं ये आपके भक्तों का है, राक्षसों ने ऐसा कुकृत्य किया है। उसी समय राघवेंद्र सरकार दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं, निश्जर हीन करौ मही, भुज उठाई प्रण की। प्रतिज्ञा करते हैं अगस्त ऋषि से मिलते हुए